बिलाल साहब, जो बुशरा बीबी का ख़त है और अभी हमारी साथी जो ज़रताज हैं उन्होंने भी उसके ऊपर खदशात का इजहार किया, आपका रद्दमल क्या है? इंश्योर करना नहीं चाहिए कि आप कोई भी बड़ा लीडर हो, सियासी नहीं, मुकदमात हैं देखिए तो उसके बात ऊपर ये, इंश्योर करने की ज़रूरत कोई भी कैदी हो तो यकीनन वो जब तक जेल में या कहीं कानून के तहत वो किसी जेल में या कैद में है तो उसकी हिफाजत करना रियासत का काम है। तो उस हवाले से बिल्कुल आई थिंक यकीनी बनाना चाहिए। मगर ये मेरा मैं माजरत के साथ, देखिए सबसे पहले आउट द आउटसेट किसी की भी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी सियासी मुखालफत जो मर्जी हो जाए, मगर जो कैद में भी है उसकी भी राइट्स हैं, उसकी हेल्थ की राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन की राइट्स हैं, तो बिल्कुल इंश्योर होनी चाहिए। मगर देखिए मेरा ये ख्याल है कि हर दिन हर दूसरे दिन उठ के कह देना कि जिनको जहर दे दिया जा रहा है, उनको ये हो रहा है, ये भी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देना भी रोज़ाना ये पीटीआई का एक वतीरा बन गया। ये ऑलमोस्ट एक अटेंशन सीकिंग, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही है। मतलब कि जजेस के ख़त का भी पहले मामला जो आप देख उन्होंने लिए। इल्ज़ाम आयद किया था कि शहद के अंदर कुछ जहर मिला के दिया तो गया, देखिए उसकी फिर तहकीक करवाई गई थी। जी मैं आई विल हैव टू चेक जी। मगर देखिए ये तो हर दूसरे दिन नया इल्ज़ाम लेके आ जाते हैं। बट बहरहाल मैं ओवर आर्चिंग यही बात करूंगा कि अभी तक कोई हादसा अल्लाह अल्लाह करम रहम है करे, अल्लाह ना करे नहीं हुआ। ऐसा कुछ हो। नहीं देखिए पहले बहुत कुछ हो रहा ना है उनकी पाकिस्तान में। सेहत के बाहर के मामले आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जेल की इंतज़ामिया हैं जिनकी, और जो हाउस अरेस्ट में भी बुशरा साहिबा हैं, उनकी जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी उनकी प्रोटेक्शन, जो भी उनकी राइट्स हैं वो इंश्योर की जा रही हैं। और उसके अलावा भी आई एम श्योर इंतज़ामिया करेगी और आई एम श्योर हुकूमत भी इंश्योर करेगी कि इसमें कोई कोताही ना हो। मगर देखिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बुशरा ये जो जरताज साहिबा बात करी थी ना, उनने बात की थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की कैद हुई है। कौन सा एब्सोल्युटली नॉट है जी? वो एब्सोल्युटली नॉट जो आज एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है, वो एब्सोल्युटली नॉट जिसके नतीजे में आज ये अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, एक एक सेनेटर के पीछे भाग रहे हैं। बाद में खुद कभी कहते थे, पहले साइफर से बात शुरू हुई थी, फिर बाजवा साहब पे आ गई थी, फिर पता नहीं कभी मोहसिन नकवी पे आ गई थी। तो इसलिए देखिए इनके भी ये 50 यू टर्न होते हैं। और दूसरी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ये जो जजेस की आज़ादी की बात करें, और मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा और आपसे पैरा नदीम 53 साहब, पे मैंने भी एक बात जवाब करना देना है। चाहूँगा। मगर जी देखिए जरूर। वो आप जवाब देंगे जी, आपने काफ़ी लंबी बात की थी। देखिए बात ये कि जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस है उसमें हमारी हुकूमत बिल्कुल बिलीव करती है जी। इसलिए जैसी सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी इंक्वायरी कमीशन के लिए बात है, हम अगले दिन हमारी काबीना ने उस पर अमल उठाया। मगर इनकी बारी, आपको याद है जब काजी फायदीसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस टाइम पे जो इनकी हुकूमत का रवैया था, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इमरान खान की एडवाइस पे आरिफ अलवी ने भेजा था, और जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन फ़रूख नसीम और शहजाद अकबर के हाथों ने की थी, ना सिर्फ जज साहब की बल्कि उनकी फैमिली की, तो वो भी आपको याद होगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जब पटिशन थी तो उस टाइम पे इनका हुकूमत का क्या रवैया था, इन्होंने आंखें फेरी थी। और जिस तरीके का सोशल बॉयकॉट का शौकत अजीज सिद्दीकी नदीम साहब साहब, बात करते हैं, वो भी आपके सामने आपको आज ये मौजूद पता है है कि कि काजी फायजीसा साहब को किस बिना के ऊपर रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल हुआ था? ये पता है आपको? जी जी बिल्कुल। कौन मगर वो देखिए वो कौन सा सार केस था वो? नहीं, देखिए उन्होंने इनकी एसेट्स और उसकी उसके ऊपर उन्हें नहीं नहीं, बनाने की। असल केस कौन सा था जिसकी सजा काजी जी जी फायजीसा को जी देने जी, की कोशिश की जा फैजाबाद रही? धरने वाली। फैजाबाद धरने अब का आप केस। फैजाबाद धरने की। फैजाबाद धरने का केस क्या था कि काजी साहब ने उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ ऑफिशियल, जिसमें जनरल फैज एक्चुअली जी एक्चुअली उनका रोल क्वेश्चन किया था और उसके ऊपर ही ऑर्डर जारी जी। करवाया था। पैरा 53 अब पैरा 53 के ऊपर जी देखिए उस एलामिया के अंदर भी जिक्र है, और मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि जब ये मामला वज़ीर आज़म साहब के साथ रेज हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हुकूमत विल टेक ऑल स्टेप्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग वो जो लेजिस्लेशन दरकार है। जब एक दफ़ा पार्लियामान कंप्लीट हो जाएगी, जब यहाँ की कमिटीज़ बन जाएंगी, तो एश्योरेंस दी भी गई है उसकी, और हुकूमत काम भी करेगी। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के आप प्रेस कह रहे रिलीज हैं में कि वजीर मेंशन है। आजम ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस दी है जी जी बिल्कुल। कि कि जो पार्लियामान इसके भी ऊपर कानून साजी करेगा? जो पैरा 53 के मुताबिक जो भी इकदाम इस पे खबर उठाने, चलाई थी। इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन जो है जी, वो उस सुप्रीम कोर्ट के उस एलामिये में लिखा हुआ भी है। और मुझे ये लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कंफर्म किया कि इसी तरह ही बात हुई थी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के उस एलामिये में रिफ्लेक्टेड अच्छा, हुई ये है। इंपॉर्टेंट होगा अगर जी आपकी पार्लियामान इसके ऊपर पेशरफ्त करती है, क्योंकि रास्ता रोकने के लिए आपको बंद बांधने पड़ते हैं। आप अगर खुला छोड़ेंगे ना तो कोई जी चेक देखिए नहीं मैंने होता। आपसे पहले भी कहा चेक एंड जी, बैलेंस आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस हम करवाने जी पड़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बार साहब ने भी एक बात की थी कि हुकूमत आज सू मोटो के ऊपर नाराज़ है। हम बिल्कुल नाराज़ नहीं है। हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ही प्रपोजल के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट की ही ख्वाहिश के ऊपर जाके वज़ीर आज़म साहब मिले थे और फौरी अमल किया था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया है तो हम कहते हैं जिस तरह जुडिशरी अगर समझती है कि उस तरीके से वो बेहतर इस मामले को आगे ले जाना चाहती है, इट इज़ कम्प्लीटली देयर प्रोरोगेटिव। हमें कोई नाराज़गी नहीं और हमें इसमें कोई इशू नहीं।